जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। इस क्लास में एसएससी जीडी जो 2025 में आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, उसी पर्पस को देखते हुए इस क्लास में सामान्य हिंदी के 20 प्रश्न और सामान्य ज्ञान के 20 प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर के आए। इससे पहले एक सेट को करा चुके हैं, जो कि आपने वो सेट ना देखा हो तो आप चैनल विजिट करके आप वो सेट को देख सकते हैं। उसका लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लगा देंगे। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। आपको इसी क्लास को देखने के बाद में आप में इतना कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं ये एग्ज़ाम निकाल सकता हूँ, क्योंकि बहुत ही नॉर्मल से क्वेश्चंस एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं। इसलिए आप पेपर को पूरा लगाएं, कहीं से भी स्किप ना करें। बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। पहला जो अपना सेक्शंस होगा वह जीके जीएस का होगा। उसके बाद में अपना सेक्शंस हिंदी का आएगा। पहले प्रश्न की तरफ पहला प्रश्न अपना है कि संतोष ट्रॉफी का नाम भारतीय फुटबॉल में एक महान व्यक्ति सर डैश के नाम पर रखा गया है। तब ये किनके नाम पर रखा गया है? मानिकनाथ राय चौधरी के नाम पर, देवेंद्र राय चौधरी के नाम पर, संतोष नाथ राय चौधरी के नाम पर, या मनवंत नाथ राय चौधरी के नाम पर। तब यह नाम किसके नाम पर रखा गया है? ये नाम रखा गया है मनवंत नाथ राय चौधरी के नाम पर। इसलिए इसका सही जवाब होगा फोर्थ वाला ऑप्शन। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलन वार्डर मेडल का संबंध किस खेल से है? हॉकी से है, क्रिकेट से है, फुटबॉल से है, पोलो से? इसका जो संबंध होता है, इसका संबंध होता है क्रिकेट से। सेकंड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूक्ष्म वित्त की अवधारणा का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किस वित्तीय सेवाएं प्रदान करना है? तब इसका संबंध किससे होता है? इसका संबंध होता है कम आय वाले व्यक्तियों और छोटे कारोबारों से। फोर्थ वाला ऑप्शन से इसका सही जवाब होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। और नोटिफिकेशन बेल आइकन आप लोग दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जुलाई में ज्ञान सहायक योजना शुरू की, जिसका उद्देश्य संविदा नियुक्तियों के माध्यम से सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्तियों पर ध्यान देना है? आंध्र प्रदेश ने, महाराष्ट्र ने, गुजरात ने, असम ने? ये जो शुरू की थी ये की थी गुजरात सरकार ने। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय खिलाड़ी पीआर सीरीजेस कौन सा खेल खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं? तब ये कौन सा खेल खेलते हैं? इनके द्वारा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? वह खेल है हॉकी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस और मुस्लिम के लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष किए गए थे? जो कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है। 1916 में, 1926 में, 1936 में, या 1906 में? कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा 1916 में। इसलिए इसका पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग के नाम से भी जाना जाता है, का कार्यकाल कौन सा है? तब कौन सा है, कितना कार्यकाल होता है, ये कितने वर्ष का होता है? तब ये कितने वर्ष का होता है आपको ये ज्ञात होगा। ये जो कार्यकाल होता है, जो कैग का कार्यकाल होता है, वह 6 ईयर का होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये आपका करंट अफेयर से क्वेश्चन है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार मुख्य रूप से असम से संबंधित है? बताएं आप लोग, कौन सा त्यौहार है जो असम से संबंधित है? ओणम है, तीज है, छठ है, या बिहू है? तब कौन सा त्यौहार है? ये त्यौहार है बिहू। बिहू कहाँ से संबंधित है? ये असम राज्य से संबंधित है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि
निम्नलिखित में से किसने लोक नृत्य राई को लोकप्रिय बनाया था? एक नृत्य है राई नृत्य है, इसलिए इसमें यह पूछा गया कि राई को लोकप्रिय किसने बनाया था। तब ये किसने बनाया था? ये बनाया था राम साहेब पांडे जी ने। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेट क्यों लगाते हैं? आप कमेंट बॉक्स में लगाएं, बताएं कि प्रीवियस ईयर के सेट लगाना क्यों ज़रूरी होता है। फटाफट कमेंट करें कि प्रीवियस ईयर के सेट लगाना क्यों ज़रूरी होता है। गुप्त साम्राज्य को अवसर भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस अवधि के दौरान ज्ञान के किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई? तब कौन से में प्रगति हुई? नारीवाद में, मातृतंत्र में, विज्ञान कला साहित्य में, या लैंगिक समानता में? ये जो वृद्धि हुई थी ये हुई थी विज्ञान कला और साहित्य में। थर्ड वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। हम जो प्रीवियस ईयर के सेट लगाते हैं वे इसलिए लगाते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे प्रीवियस ईयर में और आने वाले समय में किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोगों को प्रीवियस ईयर के सेट लगाना बहुत ही कंपलसरी होता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन इसलिए इसको स्किप करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी कानून द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। बताएं आप लोग कि ये परिवर्तनीय है, इन्हें क्या बदला जा सकता है? बताएं आप, इन्हें बदला जा सकता है? नहीं, इन्हें बदला नहीं जा सकता है। ये वाला पहला वाला कथन ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी बाध्य योग्य नहीं है। बताएं ये वाला दूसरा वाला कथन क्या ठीक है? ये भी ठीक है। तभी इसलिए कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथन फर्स्ट और कथन सेकंड दोनों ही सही हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत का संबंध 1950 की सर्वोदय योजना से है? क्या ये जवाहरलाल नेहरू हैं, जयप्रकाश नारायण हैं, पीसी महालनोबिस हैं, या जीडी बिरला हैं? तब कौन है? ये है जयप्रकाश नारायण। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में किस आयु वर्ग के आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? तब किस आयु को माना जाता है? कमेंट करें आप लोग। ये माना जाता है 15 से 59 वर्ष के तक के लोगों के लिए। पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासु नृत्य शैली का संबंध भारत के किस राज्य से है? कौन सी नृत्य शैली? महासु। कर्नाटक से, पश्चिम बंगाल से, तमिलनाडु से, हिमाचल प्रदेश से? तब कहाँ से संबंध है इसका? इसका जो संबंध है वह है हिमाचल प्रदेश से। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आपको क्लास कैसी लग रही है? क्लास यदि अच्छी लग रही हो तब आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश डैश एक प्रसिद्ध सितार वादक और भारत के सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय संगीतकारों में से एक हैं। वे कौन हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान है, पंडित रविशंकर है, या पंडित भीमसेन जोशी हैं? बताएं आप लोग वे कौन व्यक्ति हैं? वे हैं पंडित रविशंकर। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका करंट अफेयर से है, इसलिए इसे स्किप करते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में एपेडा का पूर्ण रूप क्या है? बताएं आप लोग इसका पूर्ण रूप क्या होता है? इसका जो पूर्ण रूप होता है वह क्या होता है? बताएं आप लोग कमेंट बॉक्स में कि इसका पूर्ण रूप क्या होता है। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस फूड मटेरियल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, क्या ये वाला होगा? बताएं आप लोग। ये वाला नहीं होगा। एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट इंपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होगा क्या? ये भी नहीं होगा। अगला है कि एग्रीकल्चर एंड प्योर फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये होगा? ये भी नहीं है। तब आपका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? आपका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा?
एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी। इस तरह से जीके जीएस की श्रृंखला के 20 प्रश्न कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं अपने हिंदी के प्रश्नों की श्रृंखला की तरफ। देखते हैं पहला हिंदी का प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला हिंदी का प्रश्न क्या पूछा गया है। पहला हिंदी का प्रश्न आ चुका है। पहला हिंदी का प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्ठक में दिए गए शब्द के विलोम शब्द का सही विकल्प है। यहाँ पे आपको बताना कौन सा वाला ऑप्शन आएगा। उसके चेहरे पर बहुत ज़्यादा तिमिर दिखाई दे रहा था। तिमिर का बताना विलोम क्या होगा। बताएं आप लोग, तिमिर का विलोम क्या होगा। तिमिर का विलोम होगा आलोक होगा। क्या होगा? आलोक होगा। इसलिए इसका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन। यहाँ पर क्या आएगा? आलोक आएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए विकल्पों में से अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें। बताएं कौन सा है जो अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है। बताएं आप लोग कौन सा है जो अशुद्ध तरह से लिखा हुआ है। तुच्छ प्राणी का जीवन दयनीय है, ये ठीक लिखा हुआ है। दूसरे लोग किसे कह रहे हो, ये भी ठीक है। अब आप बताएं 50-50 पर हैं। यहाँ भी 50 है, यहाँ भी 50 है। इनमें से कौन सा वाला ठीक होगा। बताएं आप लोग, कमेंट करें कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा। तो कौन सा वाला ठीक होगा? ये आपका होगा शिक्षा पर हर बच्चे का अधिकार है। ये वाला ऑप्शन आपका गलत तरह से लिखा हुआ है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। शायद पहले कभी यह घटना घटी होगी। तब क्या आएगा? वर्तमान होगा, भूतपूर्व होगा, भूतपूर्व होगा, पूर्वान होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा भूतपूर्व। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आप यदि चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट एसएससी जीडी की तैयारी कराई जाएगी। अगला प्रश्न है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का तत्सम शब्द ज्ञात कीजिए। उठो और दांत साफ करो, किसका बताना है? दांत का आपको बताना है कि तत्सम क्या होगा। कमेंट करें आप लोग फटाफट कि दांत का तत्सम क्या होता है। दांत का तत्सम क्या होता है? दांत का जो तत्सम होता है वह दंत होता है। इसलिए इसका कौन सा वाला ठीक हो जाएगा? पहला वाला ऑप्शन से इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। आँच आना, किसका पूछा गया? आँच आना। तो अब इसका क्या होगा? हानि पहुँचाना, रिश्वत देना, पुष्टि करना, खुद मुसीबत बुलाना। तब इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा हानि पहुँचाना। क्योंकि एसएससी जीडी के क्वेश्चन पेपर में 20 प्रश्न हिंदी के आते हैं, इसलिए हिंदी का बहुत बड़ा अहम रोल होता है। इससे पहले हिंदी की चैप्टर वाइज क्लासें करा रहे हैं, वो आपने नहीं देखी, वो भी आप जा कर के देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपको हिंदी की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और जीके जीएस की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी और आपकी मैथ की और रीजनिंग की भी कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। इसलिए आप चैनल पर नए हो, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें। क्या करें? चयन करें जो रिक्त स्थान के लिए सही भाववाचक संज्ञा वाला विकल्प हो। आज दीपक ने जो डैश किया ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। तब क्या होगा? खेल होगा, नृत्य होगा, पागलपन होगा, पगला होगा। तब इसका सही जवाब क्या होगा? ये होगा पागलपन। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? आज दीपक ने जो पागलपन किया ऐसा उसने पहले कभी नहीं किया था। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांश अंकों के लिए एक शब्द का विकल्प हो। शिव का उपासक, एक शब्द में आपको बताना है शिव का उपासक। तब इसे क्या कहेंगे? शिव के उपासक के लिए शैव कहेंगे, प्रदोष कहेंगे, शाक्त कहेंगे या वैद्य कहेंगे। कमेंट करें आप लोग, इसका सही जवाब क्या होगा। इसके लिए क्या कहेंगे? शिव का उपासक, उसके लिए क्या कहेंगे? उसे कहेंगे शैव। इसलिए इसका कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा?
पहला वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है कि दिए गए वाक्य में उचित देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। गलती करने पर माँ ने जोर का डैश मारा। क्या मारा? यदि आप लोग गलती करते होंगे तब मान लीजिए इस क्वेश्चन की जगह आप अपने आप को रखिए। आपने किसी ने गलती करने पर माँ ने जोर का डैश मारा, क्या मारा होगा? बिग मारा होगा, थप्पड़ मारा होगा, रिक्शा या चीनी? बताएं आप लोग फटाफट, इसका सही जवाब क्या होगा? जब हम लोग गलती करते हैं तो माँ क्या मारती है? माँ मारती है थप्पड़। तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेकंड वाला ऑप्शन थप्पड़ इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से 3 विकल्प शुद्ध वर्तनी वाले हैं। क्या? जो 3 ऑप्शंस दे रखे हैं वो शुद्ध हैं लिखे हुए, जबकि एक अशुद्ध वर्तनी वाला है। उस अशुद्ध वर्तनी वाले विकल्प का चयन करें जो गलत तरह से लिखा हुआ है वर्तनी में। मुझे अखबार दे दो, ये ठीक लिखा हुआ है, इसका यही अर्थ सही है, ये भी ठीक है। गौरव की आंखों की रोशनी चली गई, ये वाला गलत लिखा हुआ है। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। मैं, किशन और अशरफ दोनों उसके पीछे भागे परंतु गिर गए। तब इसका क्या होगा सही जवाब? पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, फोर्थ वाला? कौन सा वाला ऑप्शन ठीक होगा? इसका सही जवाब होगा मैं, किशन और फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। तब विलोम शब्द क्या होगा? पृथ्वी का बताना है विलोम शब्द क्या होगा। बताएं आप लोग कि पृथ्वी का विलोम क्या होता है, जो दिए गए ऑप्शंस हैं। कमेंट करें आप लोग, पृथ्वी का विलोम क्या होगा? इसका विलोम होगा आकाश। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची शब्द याद करें। किसका बताना है पर्यायवाची? युद्ध का पर्यायवाची बताएं आप लोग, युद्ध का पर्यायवाची क्या होता है? स्वच्छ होगा, योगी होगा, कमला होगा, रण होगा? बताएं युद्ध का पर्यायवाची क्या होगा? युद्ध का पर्यायवाची होता है रण। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्दों के लिए सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करें। राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गया। बताएं आप इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा राजन से 10,000 के टिकट गायब हो गए। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिए गए शब्द का पर्यायवाची ज्ञात करें। किसका? तलवार का पर्यायवाची क्या होता है? बताएं आप लोग तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? कमेंट बॉक्स में तलवार का पर्यायवाची क्या होगा? तलवार का पर्यायवाची होगा खड़ग। इसलिए फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाला है। प्राणों की बाजी लगाना। बताएं आप इसका सही जवाब क्या होगा? कि प्राणों की बाजी लगाना, इसका अर्थ होगा जान की परवाह ना करना। सेकंड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपके एसएससी जीडी के पेपर में एक गद्यांश होगा, उस गद्यांश में रिक्त स्थान होंगे, उस रिक्त स्थानों की पूर्ति करके प्रश्नों का जवाब देना है। देखते हैं गद्यांश में क्या पूछा गया है। भारत दुनिया में अपने संबंधों की डैश और गरिमा के लिए जाना जाता है। तो अब यहाँ पर क्या आएगा? कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? तब यहाँ पर कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? आपको ये बताना है कि जो पहला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आएगा कि भारत में दुनिया में अपने संबंधों की डैश और गरिमा के लिए जाना जाता है। किसके लिए जाना जाता है? कमेंट करें आप लोग, किसके लिए जाना जाता है? ये जाना जाता है आत्मीयता के लिए। यहाँ पे क्या आ जाएगा फर्स्ट के स्थान पर? यहाँ पे आ जाएगा आत्मीयता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है कि व्यक्ति अपना डैश यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है, किंतु
एक दिन वही बच्चे उसे त्याग देते हैं या उसकी डैश, तब यहाँ पे क्या आएगा? सेकंड वाले के ऑप्शन के स्थान पर क्या आएगा? जो रिक्त स्थान है यहाँ पे कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? केवल आएगा, संपूर्ण आएगा, खराब आएगा, शून्य आएगा। तब क्या आएगा? तब यहाँ पे आएगा संपूर्ण। क्या आएगा? संपूर्ण। व्यक्ति अपना संपूर्ण यौवन अपने बच्चों के लिए न्यौछावर कर देता है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप थर्ड वाला देख रहे हैं, यहाँ पे क्या आएगा? या उसकी डैश करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं? सुखी, संपत्ति, उपेक्षा, खिलौने। तब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा उपेक्षा। क्या करने लगते हैं? सभी उसकी उपेक्षा करने लगते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं आप, यहाँ पे क्या आएगा? करने लगते हैं। जीवन की इससे बड़ी डैश और क्या हो सकती है? त्रासदी, सुविधा, लगाव, व्यर्थ। तब क्या होगा इसका सही जवाब? यह होगा त्रासदी। यहाँ पे आ जाएगा आपका त्रासदी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है कि 5 के स्थान पे क्या आएगा? हो सकती है डैश की अंधी दौड़ में हम बेतहाशा भाग रहे हैं। तब यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आपका आएगा सफलता। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। इस तरह से हमारी क्लास पूरी होती है। इसी तरह से आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो, अभी तक चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।